हमारे महेश जी थोड़े तगड़े हो गए थे, 4 दिन में आकर के 5 किलो वजन कम कर लिया। इधर आओ महेश जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। 9 दिन में 8 किलो कम कर लिया राजीव शर्मा जी ने। लोग वेट से पीड़ित रहते, अरे भाई ये जो बता रहे उसको फॉलो कर लो। कहाँ से आओ भाई साहब? मथे में गुरु प्रणाम। मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुदेव। मैंने सिर्फ आहार से ही 5 किलो वजन कम कर लिया है। लो, आहार चिकित्सा, आहारी उपचार है ये लाए उपचार। और बड़ी कृपा रही आपकी। और मैंने अभी कल योगा की मोटापे वाली कोर्स कल ज्वाइन की थी, अब 1-2 दिन में और ज़्यादा हो जाएगा कम। जो बताया उसको घर से फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने बोला था भाई लौकी कल्प करो, मीठा नमक अनाज पका ये सब बंद कर दो, शाक सब्जी फल सलाद खाओ और जीवन अच्छा रहता है। जब मैं 40 दिन तक, मैं 18 घंटा मेहनत करने वाला हूँ और मैं 40 दिन उपवास कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते? खा खा करके मस्टंडे हुए बैठे हैं। छोड़ दो भाई साहब ने मेरी बात मानी। बहुत कृपा रही आपकी। चलो अब रोज ऐसे ही करना जी कृपा। और एकदम अब कितना हो गया? हाँ जी, अब वजन 91 के आसपास। चलो बड़ी कृपा। 70 पर आ जाओगे। मैं तो 70 में तो चाहता हूँ जी, बिल्कुल वैसे मैं 64 पर हूँ। चलो आओ बेटे। वेट इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां। चलो थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। प्रणाम। प्रणाम, इधर आओ, सब आ जाओ। हाँ क्या ठीक किया? जय हो मैया। कहाँ से आई? उठो उठो। हाँ दिल्ली से आई, जयपुर में पोस्टेड है। क्या करती है बेटा? इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर इन CIS। ओ क्या तकलीफ हो गई थी? मैंने YouTube से देख के और चावल की एलर्जी ख़त्म हो गई, कोल्ड कफ, एक्यूट ब्रोंकाइट्स सब। ये खाने पीने की भी चीज़ों से एलर्जी जी वो सब खत्म कर। हाँ, और यहाँ मैं इसलिए आई कि मैं अगस्त में ट्रेनिंग कर रही थी तो बूट एंकल होते हैं परेड के, तो स्लिप कर गई थी पूरी बॉडी ऐसे। तो सर बचाते हुए जैसे मैं स्लिप करी, 3-4 और लोग भी स्लिप कर गए थे। वो हम इक्विपमेंट्स लेके जा रहे थे तो टाइल्स लगी हुई थी, तो मेरा फिर मैंने सर बचाते हुए स्लिप हुई थी, कंधे पे लग गई। पूरा शरीर में टूट फूट हो गई थी, रिकवर करने आई है। हाँ ऐसे नॉर्मल हो गया, अभी मंगलवार से 3 नॉर्मल हो गई थेरेपी से बिल्कुल एकदम। ऐसे कहीं टूट फूट हो जाए, अचानक चोट फूट लग जाए, लग जाती है। हाँ। अरे मैया मैं तो, अब देखो एक बार भी मेरे को नहाते समय चोट नहीं लगी। कल मैं नहा रहा था, वो बाल्टी का वो ऐसी चोट लगी, यहाँ से खून देखो। ऐसी छोटी छोटी कई बार चीज़ें हो जाती हैं। मैंने तो अपने एक ही दिन में ठीक कर ली। शरीर इम्यूनिटी अच्छी है ना, और ये चोट फुट हुई खतरनाक होती है, इसने ठीक कर लिया। लोग हर चीज़ में सावधान रहा करो, नहाते समय, चलते समय, काम करते समय। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। मैं 25 लाख किलोमीटर घूमा हूँ, सड़कों से लेके हेलीकॉप्टर से लेके जहाज से लेकर के। एक बार तो ऐसा, कई बार तो ऐसे काम हुए भगवान ने बचा लिया। अब तेरे को कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर योग करते रहना, ठीक है? खुश हो। क्या नाम है? वीणा। वीणा की वीणा अच्छी बज रही है। चल आओ। अब ये इतनी खुश थी, जब पास में आई तो इसकी आंखों में आंसू, और ये भूल ही गई मुझे क्या कहना है थोड़ी देर के लिए। तो हाँ? जिसको कहते हैं ना एकदम ट्रेंस में चले जाते। हाँ भाई साहब बड़े ठाड़े तगड़े हो। आ जाओ आ जाओ। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। तगड़े तगड़े है को। स्वामी जी, जब मैं राजीव शर्मा जी। हाँ जब मैं 5 फरवरी को यहाँ पे आया था तो मेरा वेट था 108 किलो। 108? पूरी माड़ा का मणका। अब 9 फरवरी को स्वामी जी 103 किलो हुआ था और अब हो गया है 99.5। लो 99, 108 से नीचे, 100 से नीचे उतर गए। अब इसको कंटिन्यू करते रहना, ठीक है स्वामी, जब तक कि 70-72 पर ना पहुंच जाओ। ठीक है स्वामी, आपका आशीर्वाद। खाली वेट की बात नहीं, वेट से फिर बीपी, शुगर, घुटनों में कमर में दर्द, कैंसर, बहुत दिक्कतें आती हैं, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सबसे बच जाओगे। क्या करते हो? मैं वकील हूँ जी कुल्लू में। कुल्लू में वकील है? अब योग की वकालत करना। ठीक है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद। चलो खुश रहो। ये है योग की महिमा। आजा। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मैं दिल्ली से आया हूँ, विजेंद्र। मुझे डायबिटीज़ थी और बीपी है, फैटी लीवर, वो सब है। तो डायबिटीज़ में ठीक हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल? हाँ जी। और एलोपैथिक दवा?
एलोपैथी तो मैंने डे 1 से नहीं ली थी। लो, वो एक ली नहीं। ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है, प्रकाशित है। और जो अपनी आयुर्वेदिक दवाई है, मधुनाशिनी मधुग्रीट, वो भी मैं भूल जाता था लेनी, वो भी भूल जाते थे। जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मोटा मोटी मतलब एक्सरसाइज, जो योगा और डाइट। हाँ जी। और कब हुई थी शुगर? शुगर हो गई दो एक साल हो गए। 2-1 साल पहले हुई थी, अब नॉर्मल है एकदम। कितनी आती है अब तो मेरी 110 और 140, कल तो 134 थी, 100, कल तो 134 थी खाने के बाद वाली। तो ठीक है, और क्या चाहिए। वैसे 200 सवा 200 तक चली जाती थी खाने के बाद वाली, लेकिन अब उसको नॉर्मल लिया है। नॉर्मल। ये बॉर्डर लाइन पर थे, रिवर्स कर दिया। बस अब खाने पीने पर ध्यान रखना, योग पूरा जम करके करना। जैसे यहाँ कराता हूँ ना मैं, 1 घंटा, जिसको कहते हैं इंटेंस योगा, इंटेंस वर्कआउट, पूरा जान लगा करके करना। बिल्कुल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 49। 49? हाँ जी। अब तो मेरे से बहुत छोटे हो। हाँ? तो आप ऐसे मेरी तरह से फिट रहना। आपसे मुकाबला कोशिश करेंगे। आप जितना अपने सामने ऐसे तस्वीर रखा करो, अरे स्वामी जी मेरे से 10 साल बड़े हैं देखो, और फिर कितने फिट हैं, मुझे स्वामी जी जैसा होना है। ये अपने सामने एक दिमाग में बना के रखो। क्या करते हो भाई साहब? मैं आईटी में जॉब करता हूँ, आईटी TCS में। बहुत अच्छा। तो अपने आईटी ठीक रख लेना, अपना हार्डवेयर अपना सॉफ्टवेयर अपना ठीक रहेगा योग से, है ना। जाओ, खुश रहो। ओम स्वामी जी। ओम बाबू। सर, स्वामी जी मुझे हर्निया हुआ है। हर्निया? और मोटी भी तो हो गई थी। हाँ, पर हर्निया भी है और माइग्रेन है, सर्वाइकल है और अब खराटे इसमें भी तो बहुत आती है। ये तो है। अब इसमें था क्या हो गया? हाँ। क्या गया? ये तो है। वजन 5 kg मेरा घट गया लो, है। वजन 5 85 किलो। का 80 kg हो गया। और रात को सोने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल घट जाता था, तो बहुत सर में दर्द होता था। डॉक्टर से वो अंदर वो कफ बढ़ने से ना, वेट बढ़ने से वो सांस रोकने तो लगा। बाईपाइप मशीन लगा कर सोया बाईपाइप करती थी। लगाते थे? हाँ, रोज वो छूट गई? हाँ, यहाँ आने के बाद 3 दिन के बाद जब मैं रात को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है 4 लो, बजे। वो पाइप छूट तो गई। घर पे दिन भर लगता था कि बस नींद ही आ और रही है। रात को खड़े-खड़े नींद ना आए लगता तो- था कि गिर जाऊंगी। इस तरह से यहाँ इतना? 3 दिन में फायदा हो गया। और हर्निया में भी पेट सूजा हुआ था, वो भी कम हुआ है। अब बस- आज 9 दिन हुआ, लेकिन बहुत आराम हो अब गया। इसको स्वामी जी। कंटिन्यू करना। क्या जी, नाम है बिल्कुल। बेटा? शीला, पटना बिहार से। पटना बिहार से आई है। अब रास्ता मिल गया ना जीने का, ऐसे ही बिल्कुल करना। इसी एथी पे चलूंगी स्वामी जी। हाँ, बस इधर से उधर मत हो ना बेटा। जाओ, खुश रहो। ये तो हमारी छोटी बिटिया, बड़ी बिटिया आ गई है। हाँ? नमस्ते बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम नीति है। नीति। नीति? कहाँ से हो नीति? मैं हरियाणा पानीपत से। ओ, तो देख करके लो, तेरे ठोड़ी छोरी हरियाणा तय या पंजाब तय होगी। क्या हो गया था बेटा? अब मुझे भी वजन कम करना था। हाँ, तो कितना हो गया था? मेरा 92 kg वेट था। ओह। और मेरी हाइट 5'8" थी। है, I mean, हाँ, हाइट तो मेरी उतनी ही है। ना, वो तो उतनी ही और रहेगी। वजन मेरा काफ़ी कम हो गया। कितना? 8 से 9 किलो वजन मेरा कम हुआ है। क्या बात है। और मम्मी बार बार मुझे बोलते थे कि जा, मैं बोलती थी नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं बाहर की मेडिसिन खा के कम हो जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हुआ ये था। सिंथेटिक दवाइयाँ ना, फैट कटर्स और बड़े खतरनाक होते हैं बेटा। वो हाँ जी, उसमें मैंने न्यूट्रिशंस लिए। की कमी हो जाती है। मैंने जिम किया, मैंने जुम्बा किया, लेकिन उनसे जिम। जी, जुम्बा जिम और सब किया सुबह सुबह उठ के, लेकिन उनसे हुआ ही नहीं। फिर मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा 22 में। अब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। मुझे लगता है कि मैं हर महीने आऊँ यहाँ पे। 2-3 महीने में, 4 महीने में आ जाना बेटा। लेकिन अब जो रास्ता दिखा है ना, उस पे चलना। क्या करते हो बाबू? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब हाँ में? जी बाबू जी, चलो, और अच्छा। नर्सिंग ऑफिसर हूँ। क्या बात है। अपने जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं सबको भी योग बताना बेटा। वो मुझे अभी देख रहे होंगे कुछ, तो मैंने उनको बोला था, मैंने अपना स्टेटस लगाना बंद कर दिया था। अभी मैंने बोला कि मैं 10 दिन बाद लगाऊंगी। तो अभी मैं जाके आज नहीं, आज वाला स्टेटस लगाना। इधर आ। हाँ जी। अच्छी बेटी है। क्या नाम बताया? नीति। नीति के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। और सबको लाइव करके बताना, दिखाना कि ये क्या फैसिलिटी है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या खिलाते पिलाते हैं, यहाँ जो रसोई है, यहाँ जो ट्रीटमेंट सेंटर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सबको बताओ। लोग बड़ी गफलत में हैं, पता नहीं। थोड़ा बुरा तो लगता था, सुबह सुबह भी आपको लौकी खाना है और शाम को भी आपको यही मिलना है, तो मैं वहाँ जाके बोलती थी कुछ दे दो थोड़ा सा। तो लेकिन रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं यहाँ के, वो बिल्कुल कुछ नहीं देते। स्ट्रिक्ट है उसमें। बहुत स्ट्रिक्ट। फिर
मैंने कहा अच्छा लौकी नहीं, आप तोरी दे दो, तो मैंने तोरी खाया यहाँ पे। तो आज मैं घर जा रही, आज मैं मम्मी को बोली कि मैं अभी लाइव टीवी पे आऊँगी, तो मेरी मम्मी अभी सामने से वो 4 बजे उठ जाते हैं, क्या बात है, अमृत वेला करते हैं, आपका योगा के लिए क्लास जाते हैं, फिर आके आपकी क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर उठाएंगे। आज से वो रुमाल लेके हमें भी स्टार्ट कर देंगे कि ये तो ठीक है। उठना अब ही आज नीति का नाम, आज से तेरा प्यार का नाम योग नीति कर दिया मैंने, ठीक है। अब धन्यवाद तो योग की स्वामी जी। प्रेरणा बनना हाँ जी। और सबको योग सिखाना। जी, मैंने अभी सीखा है गुरुजी, ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मेरी मम्मी नहीं, इतना ही बहुत बड़ी है, fan जितना सीखा उतना ही। जी। अब आपकी मम्मी भक्त है तो मम्मी की बेटी है, तो तेरा तो मैं दादा गुरु हो गया। चल ले आशीर्वाद, ऐसे फूलों की तरह Thank you। मैं महकते रहना और लाइफ मेंबर भी बन गई। जल्दी जल्दी बुलाते रहना। हाँ, जल्दी जल्दी बुलाते रहेंगे। अच्छे बच्चे हैं। यहाँ आकर के पता लगता है बच्चों को, अरे ये तो स्वामी जी तो अच्छे हैं, हम तो ऐसे ही सोचते थे, पता नहीं बाबा बुबा ऐसे होते हैं। अब जी ऐसे कर दो एक बार, ऐसे कर दो। मम्मी बहुत खुश हो जाए। खुश हो बेटा। गुरु स्वामी जी महाराज को सत सत कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं राउत भाटा चित्तौड़ राजस्थान से हूँ। और दिसंबर से मेरे को खांसी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। लो, दिसंबर से खांसी? दिसंबर से एक लगातार चल रही थी? लगातार चल रही थी। और 16 दिसंबर को मैं कोटा में एक सुधा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। वहाँ 23 तारीख तक भर्ती रहा। मैं लंग्स में पानी घुस गया था, तो पानी निकाला, दोबारा पानी आ रहा है, ऐसा करके उन्होंने मेरे को, अभी पानी भरने लगता है तो बोलते हैं या तो टीबी हो गया, तो कैंसर हो गया, मरेगा। फिर तो उन्होंने क्या स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दिए। फिर स्टीरॉइड एंटीबायोटिक देते हैं कि इसको सुखाएंगे पूरे पानी को। दिन वो पानी तो सूखना रहा, आदमी सूख जाता है। 2,500 रुपये का एंटीबायोटिक पूरे दिन लगते थे। पूरे दिन पूरे मुंह में छाले हो गए, मुंह की पूरी खाल गल गई थी। लो, मेरे को पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब क्या हाल है? फिर वहाँ से फिर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में आया। हे राम, फिर एक के बाद दूसरी जगह। 8 दिन वहाँ भर्ती रहा। हाँ। वहाँ भी मेरे को जो थोरोस्कोपी और वो सब किया, बायोप्सी किया, वहाँ मेरे को कैंसर डिटेक्ट कर दिया हे राम, कि कैंसर हो गया। मेरे को चलना फिरना मुश्किल हो गया था। नाम क्या? तेज प्रकाश महावर। तेज प्रकाश। लो, अब इतना सब लूट पिट के पता लगा कैंसर है। फिर उन्होंने बोला कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो हमारे निर्मल जी भाई साहब और संदीप जी लाड जी जो है संघ के कार्यकर्ता थे, RSS के, मैं भी संघ का कार्यकर्ता हूँ। तो सब लोगों ने डिसीजन लिया, हमारे विभाग कार्रवाई जी ने, कि भाई अभी इधर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, स्वामी जी महाराज के पास भेजेंगे। तो मैं 7 तारीख को पिछले महीने यहाँ आया था। पिछले महीने से यही हो? पिछले महीने यहाँ आया था, फिर बीच में चला गया हूँ। अभी वापस 9 तारीख से यहीं हूँ। क्या हाल है अभी? तेज प्रकाश महावर नाम है। अब अभी क्या हाल है? अभी मेरे को कैंसर है नहीं, ट्रीटमेंट कुछ कराया नहीं है। मेरे को जांच में नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला आप बिल्कुल ठीक हो। लो, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया एलोपैथी का, रेडिएशन कीमो सब छोड़ छाड़ करके, ऑपरेशन छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। बस अब जो यहाँ बता रहे हैं उसको पूरा भाई साहब तेजपाल जी पूरा फॉलो करना। पूरा अभी फॉलो कर रहा हूँ, घर पे और भी यही पूरा रहना प्रणाम भी। कर रहा हूँ। अब यहाँ से वापस नहीं जाना 15 दिन तक। ठीक है स्वामी जी महाराज। ये मान करके कि वैसे हॉस्पिटल में भी तो भर्ती कर लेते हैं लोगों, तो इसको तो हॉस्पिटल ही नहीं मानते। यहाँ तो बोलते हैं यहाँ तो कोई, ये तो घर जैसा है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। नहीं, जब बीमारी बड़ी हो जाए ना तो यहाँ जमो, 15 दिन में दौड़ा के भेजेंगे। ठीक है महाराज। आजा, ये पूरा शरीर ना, और जो यहाँ आहार दे रहे हो वही करना, उपवास ज़्यादा से ज़्यादा करना। एक बार शरीर थोड़ा सूख भी जाए, पतला हो जाए, 5-7 किलो वजन घट जाए, चिंता मत करना। वजन तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वो तो तुरंत भर लेता है शरीर जितनी ज़रूरत होती है। एक बार इसको खाली होने दो सब, पूरा तेजपाल 100% ठीक होगा। तो अभी वैसे ठीक ही है, इसको पता ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे कैंसर था। पिछले महीने आया था महाराज जी, मेरे को चला नहीं जा रहा था। 2 अटेंडेंट मेरे साथ आए थे। 2 अटेंडेंट आए थे मेरी, और अब अपने आप चल श्रीमती रहे जी हैं? और एक हमारे संघ के कार्यकर्ता थे, वो दोनों साथ आए थे। लो, अब अपने आप चल रहे हैं। अभी मेरे एकदम सारे दिन, पूरे दिन भागता रहता हूँ, थेरेपी पूरे दिन भाग रहे हैं। जिसको 2 आदमी साथ में लेके आए थे वो खुद भाग रहे हैं। ठीक है, तेजपाल योगपाल हो गया। ठीक है महाराज। चलो खुश स्वामी जी रहो। जय हो। और तूने क्या फायदा पाया बेटे? ये अपने बाबू को लेके आई थी, वही तो है। हाँ बता। परम पूज्य श्रद्धे स्वामी जी, आपको मेरा शत शत नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मैं आस्था सचदेवा इसका नाम ही आस्था है। हमारे
आस्था पर तो लोग देखते हैं, जीती जी आस्था है। करनाल हरियाणा से हूँ। स्वामी जी क्षमा चाहूँगी, थोड़ा गला रात से ऐसा है, पर बोलने से रुक नहीं पा रही थी। ले इधर आ, तेरा गला ठीक करता हूँ। हाँ जी स्वामी जी। ये गले में इसको ले, ये 2 गोली इसकी कंठामृत की चूस, और ये 1 गोली इसकी, ये उसको थोड़ा दाढ़ के नीचे दबा ले, और इसको भी दबा ले, फोड़ ले इसको, अंदर से धीरे धीरे रस आएगा। और ये कंठामृत और ये चूसने से ना गला कभी कभी हो भी जाए ना ऐसे, जैसे रात को मैंने भी कपड़े को फेंक फाक दिए, आज रात को गर्मी हो गई तो सुबह मैंने देखा थोड़ा गले में कफ सा हो रहा है, उठते ही मैंने अणु तेल डाला और आप टनाटन देख रहे हो आप गले का, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वो 10-20 ग्राम कफ सा निकला और एकदम फर्स्ट क्लास। तो जैसे ही कफ बढ़े नशे कर लो, थोड़ा कंठामृत ले लो, जैसे ही वात बढ़े बस्ती कर लो, दही छाछ नींबू चाट टमाटर बंद कर दो, जैसे ही पित्त बढ़े वमन कर लो, और जो है लौकी का जूस पी लो, बढ़ते ही वहीं खत्म करो। चल आगे बोल। स्वामी जी 2020 में मेरा अस्थमा बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा, मेरी विंड पाइप चोक हो गई थी। चोक हो गई, इसीलिए तेरे को अभी जरा सा मौसम चेंज हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ जी, बच्चे से मैं इशारे से बात करती थी। मेरा 1 साल का बच्चा था, इशारे से बात करती थी। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। मुझे स्वामी अभेदानंद जी ने बोला तुम श्वासाहारी गोल्ड लो महाराज जी की, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। महाराज जी ने भी ली है वो। मुझे लगा मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। आज मैं पंप नहीं लेती बिल्कुल भी। लो आज पंप नहीं लेती, अब हमारी बेटी आस्था। हाँ, श्वासाहारी गोल्ड में इतना मैजिक था, इतना मैजिक था कि धीरे धीरे मैं अपने बच्चे को ही टेक केयर करने लगी। जो मैं इशारे से बातें करती थी वो भी सही हो गया। 11 किलो वजन कम हो गया, अंडर वेट हो गई मैं। सब कहने लगे तुझे क्या हो गया, तू तो पहचानी ही नहीं जा रही है। लेकिन श्वासाहारी गोल्ड ने इतना चेंज कर दिया मुझे कि मेरे को पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये पंजाबी लोगों में जो है मोटे आदमी को तो सोचते हैं शायद अच्छा होगा, पतला सा हो जाए, तेरे को बीमारी हो गई क्या? हाँ जी हाँ जी। मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी कि सब कहेंगे तेरे को क्या हो गया। लेकिन अच्छी हो गई है तो अब। हाँ जी। अब फिर इसको जेनेटिकली इसको कफ की प्रकृति है, इसके बच्चे को भी पोलिप्स हो गया। हाँ जी। ये माँ बाप से बच्चों को आ जाता, कफ की प्रकृति इसके बच्चे को हो गया। हाँ जी हाँ जी। नेजल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। अब क्या हाल है? अब ठीक है, बहुत फर्क है। पूज्य स्वामी जी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी जी आनंद देव जी का बहुत सहयोग रहा बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। और स्वामी जी यहाँ की वाइब्स और यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर मैंने यहीं पर बैठ के एक कविता रची है। सुना। पूज्य ऋषिवर को नमन, पूज्य ऋषिवर को नमन, खिला रहे आपका ये चमन। योग ग्राम आपका चहकता रहे, निरामयम आपका महकता रहे। प्रकाश आपका बढ़ता ही रहे, दुख दर्द जनमानस का घटता ही रहे। जर्रा जर्रा यहाँ का दमकता रहे, पत्ता पत्ता यहाँ का महकता रहे। हर तरफ दिख रही है खुशहाली, क्या अद्भुत छाई है हरियाली। सिखाया आपने इंद्रियों का नियंत्रण, मिल ना पाता यहाँ रोगों को निमंत्रण। करोड़ों लोगों की आप हैं आशा, योग यजन भजन से हटाई निराशा। राक्षसी शक्तियों का करते हैं आप दमन, पूज्य ऋषिवर पूज्य गुरुवर आपको मेरा नमन, आपको मेरा नमन। खिला रहे आपका चमन। ओह ये तो हमारी बेटी अच्छी हो गई और अपने बाबू को भी अच्छा कर लिया। जेनेटिक बीमारियां भी, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक वात पित्त कफ त्रिदोष, ये भी योग से अच्छे होते हैं। एक मैया और आ गई हमारी, तो भैया ये तो पुराने हमारे। हाँ स्वामी जी तीसरी बार आई हूँ आपके पास में। तीसरी बार स्वामी जी मुझे क्यों आ रही हो बार बार, क्या मिल रहा है अमृत यहाँ? आपसे प्यार हो गया है। निराम में हमसे प्यार हो गया है। गुरु से, भगवान से, प्रकृति से प्रीति हो जाती है। कैसे प्यार हो गया? एक्चुअली क्या हो गया ना,
मुझे अक्टूबर में बेल मतलब ये हाई बीपी की वजह से बेल पैरालिसिस हो गया अपना था। नाम तो बोल। मेरा नाम रेनू जायसवाल है, मैं नोएडा से आई हुई हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ थोड़ा सा ये साल ट्रैवलिंग ज़्यादा था, इनडिसिप्लिन लाइफ की वजह से थोड़ा योगा भी छूट गया, हो सकता है मेडिसिन भी स्किप हो गई थी, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया, मुझे ब्लड पता नहीं प्रेशर चला। शूट कर गया, पैरालिसिस हो गया। उसके बाद राइट साइड जो मेरा था ना वो मेरा बिल्कुल डेड हो गया था, ना मेरा आईब्रो हिलती थी ना मेरा लिप्स साइड में जाता था। मैंने भी पहली बार ये सुना और देखा। उसके बाद इसको क्योर करने के लिए डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड दिया। स्टेरॉइड की वजह से मेरा शुगर लेवल 500 तक पहुंच गया। राम 500 शुगर पहुंच गया। 500 शुगर पहुंच गया। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान है, लेकिन उनके डॉक्टर के अंडर में थे तो वो ट्रीटमेंट तो कंप्लीट लेना ही था। उसके बाद धीरे धीरे जब सब नॉर्मल हुआ, फिर ब्लड शुगर इतना हाई रहने लगा, उसके चक्कर में बीपी शुगर की दोनों की जो डोजेस थी बहुत हाई चल रही थी। बीपी शुगर और बढ़ गए जिनके कारण से पैरालिसिस हुआ था। और उसके चक्कर में फिर वो मेडिसिन रेडी मतलब रिप्लेस करने के चक्कर में मैंने कहा बाबा जी के पास जाते हैं और मेडिसिन रिप्लेस करके आते हैं। फिर यहाँ पे जिस दिन से बाबा जी आए हैं मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाई, खाली यहाँ का योगा और सारी दवाई बंद, बिल्कुल भी नहीं, जबकि बहुत हाई डोज था वो। अगर मैं पूरा दिन खाती थी तब जाके वो नॉर्मल होता था। इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट थी। फिर यहाँ पे लौकी कल पर जो यहाँ पे जितना भी आहार माला उससे आज मैंने सुबह अपना बीपी नापा, आज मेरा बिलो नॉर्मल हो गया। बिलो नॉर्मल बीपी है। और शुगर सर वो शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। शुगर नॉर्मल। और वो पैरालिसिस कहाँ गया? पैरालिसिस तो बिल्कुल गायब हो गया। पैरालिसिस रिकवर कर लिया। और दवाई क्या क्या ले रही हो? दवाई तो बस अभी तो दवाई कुछ ले ही नहीं रही। नहीं, आप पता नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, सारा आहार आया गया, कुछ नहीं कुछ लो, नहीं। कोई आयुर्वेद की भी दवाई नहीं, कोई एलोपैथी की भी दवाई नहीं, केवल आहार ही उपचार है। उसका लाइव एग्जांपल है रेनू। जो भी नेचुरल वे से मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है बस उसी से ठीक हुई हूँ। लेकिन घर जाके तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट और मुक्तावटी थोड़ी दिन ले लेना। बिल्कुल, बस एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और मुझे लग रही है, मुझे पूरी बॉडी जैसा लग रहा है स्टिफ हो गई है और ये सारे अकड़ गए हैं उसका चक्कर। एटीएम की सब्जी वातहर जूस। हाँ जी, हाँ वातर जूस। हाँ जी लेंगे हम। हाँ। थोड़ा चलिए बस इसी तरीके से अच्छे आते रहे आप, अच्छी हालत में हम आएंगे आपके पास। और श्यामी जी आपके चरणों में सत नमन। तुम भी तो अपना नाम बोलो। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं सर एनटीपीसी में सीनियर अधिकारी रहा हूँ और यहाँ पर मैं हर साल एक बार 7 दिन के लिए आता हूँ। अपनी वाइफ को जब मैंने देखा कि ऐसा हो गया है और इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया और बाबूजी मानेंगे नहीं, मैं एक्चुअली बस ऐसा हाल हो गया था कि डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनका जो है ये जाएगा नहीं, ये पैरालिसिस इनका मेंटेन रहेगा। हमने कहा कि नहीं, भर बोले ये ऐसी आंख और मुंह ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, अपनी जो दवा किया, मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ रामदेव जी बाबा किया और वहाँ पर सब ठीक होगा तुम्हारा। और आज यहाँ ये इतनी खुश हैं, मैंने सवेरे इनका बीपी नापा, शुगर वगैरह सब बिल्कुल सब ऑल नॉर्मल और बिल्कुल इनको कोई दिक्कत नहीं है और कोई दवा नहीं चल रही। अब अनिल भी प्रसन्न है और हमारी बहन रेनो भी। आओ, अब तो प्यार फिर होगा ही होगा, और किससे होगा। बस आपको बहुत बहुत सत नमन बाबा जी, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। जय रहो, जय हो मेरी बहना। प्रणाम 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 जी। क्या नाम बहन जी? अनीता शर्मा, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आई है मेरी बिटिया। तो सिर्फ टीवी देखकर, योगा कर कर मैंने मैकुला ठीक कर लिया। मैकुलर डिजनरेशन और थायराइड 25 साल पुराना वो ठीक कर लिया। नाम क्या? अनीता शर्मा। अनीता, थायराइड कितने साल से था? 25 साल से। 25 साल से थायराइड की प्रॉब्लम। और उसके एलोपैथी दवाई लेती थी? हाँ, पहले एलोपैथी दवाई। पहले और अब कुछ नहीं लेती, कोई दवा नहीं, सिर्फ योगा और सिर्फ योगा। नहीं, पहले लिया नहीं, धनिया का पानी भी नहीं, सिर्फ उज्जाई और बाकी केवल योग से लो। हम थायरोग्रिड धनिया का पानी देते हैं थायराइड में। इसने केवल योग से कपाल भाती उज्जाई से थायराइड को ठीक कर लिया। अब कितने दिनों से दवाई नहीं ले रही? हाँ जी। कितने दिनों से दवाई नहीं ले रही? 3 साल हो गए दवा नहीं। 3 साल से दवा नहीं ले रही और थायराइड नॉर्मल। 25 साल का थायराइड नॉर्मल कर लिया है। हमारी डॉक्टर को बिलीव नहीं होता, वो बोलते जो करते करते रहो। 3 साल टेस्ट करते रहे। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर बोल रहे हैं 3 साल से बस जो कर रहे हो करते रहो और नॉर्मल आ रहा है 3 साल। बस सप्ताह में एक बार धनिया का पानी ले लेना। हाँ जी। और थायरोग्रिड 2-1 महीना ले लो। ठीक। थायरोग्रिड धनिया का पानी कपाल भाती उज्जाई करा करके करोड़ों लोगों का हमने भाई बहनों का थायराइड। और मैकुला का एक स्पॉट आ गया था आई में, उसको मैंने सिर्फ 1 हफ्ता दृष्टि डाली और अनुलोम विलोम तो करते थे, तो उनको मिला ही नहीं स्पॉट।
बोलते कहाँ गया। भाई अनीता ने तो जोरदार कर लिया काम, मिला ही नहीं, गया काम, बीमारी ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही। और 25 किलो वजन भी कम किया स्वामी जी। 25 किलो वजन भी कम किया है? 8 महीने में। ला, और ये जोरदार है, ऐसे बच्चे चाहिए। और यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल दिया था मेनोपॉज में, तो मैंने कहा नहीं कराना मुझे। नहीं करवाया? नहीं। लो, मैं कहा योगा करूँगी, अभी सब ठीक है। ये निष्ठा चाहिए। 2.5 घंटा रोज योगा कर। तो लाइव देखती है? हाँ जी, यूट्यूब पे? हाँ जी, सिर्फ यूट्यूब पे। वहाँ पे कोई दवा भी नहीं मिलती आपकी, तो आप कुछ करिए कि वहाँ पे हमें मिल जाए आपका सामान। चलो खुश हाँ रहो, खुश रहो।